एपिसोड 29 बॉयफ्रेंड मटेरियल। आज जो बेपरवाही से बगल में देख रहा था उसका दम घुट सा गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। क्लास की सभी स्टूडेंट्स हाँफ रहे थे और सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी भूत देख लिया हो। डैम, मैंने अभी क्या सुना? रोनित ने वास्तव में उस बदसूरत सन की वीरा को कबूल कर लिया। रोनित के दोस्तों का जबड़ा खुले ही रह गया, लगभग गिरता ही गया। एक और लड़की का चेहरा सदमे से भर गया। रोनी, क्या तुम पागल हो गए हो? वीरा तो अब इन सभी लोगों के सामने फंस चुकी थी। उस समय उसका दिल निराशा में डूब गया। वो बस यही सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। वो हाल ही में मौत से बच गई थी और एक आपदा से गुजरी थी, और कौन जानता था कि इतने दिन बाद रोनित और अधिक परेशानी का कारण बनेगा। ये सब कहाँ गलत हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये मुझसे बदला लेने के लिए इसकी कोई नई चाल हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इसका ज़्यादा नुकसान होगा। जब तक रोनी अंधा ना हो तब तक वह बदला लेने के लिए इस तरह की बलिदान कभी नहीं करेगा। नहीं, ये वास्तव में पिछली रात की वजह से नहीं हो सकता। नो गॉड नो। अगर ये कोई चाल नहीं है तो प्लीज़ यही एकमात्र कारण हो सकता है। उसने उसे केवल बिना मेकअप के देखा था, और इसके अलावा ये सिर्फ एक पल की नज़र थी। पर उसने उस समय इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। पर उस वक्त तो ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। इसने मुझे साफ भी नहीं देखा होगा। अब कौन जानता कि बस वो एक नज़र उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। ये शैतानी ब्यूटी की ऊपरी दुनिया, इन्हें ये क्यों नहीं देखना होगा कि इंसानी दिल कैसा है। रोनी स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था और इससे बड़े शॉर्ट के राजभवन की सबसे बदसूरत लड़की के लिए अपने प्यार को कबूल किया। ओह माय गॉड, ये बात तो आधे दिन के भीतर पूरे स्कूल में फैल जाएगी। आहान को भी पता चलने में कुछ ही टाइम लगेगा। हे भगवान, आहान के स्वभाव के साथ ये प्रॉब्लम उसके सभी प्रयासों को नाले में गिराने का कारण बन सकती है। वीरा ने ये सोचा था कि उसके पास कम से कम कुछ दिन की शांति तो होगी। उसका दिल इतना थक गया था कि वह कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी। रोनित, मुझे लगता है कि तुम्हें एक आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। वीरा ने अपना हाथ माथे पर टिका दिया और कमज़ोर होकर बोला। वीरा ने जो कहा सभी के मन में कुछ ऐसा ही चल रहा था। सबने सहमति में अपना सिर जोर जोर से हिलाया। रोनी के कटर फैंस ने भी चुपचाप इसमें और जोड़ा। ना सिर्फ आई स्पेशलिस्ट बल्कि एक साइकेट्रिस्ट को भी। ओ माय गॉड, रोनित ने अपनी भौहें से कोड़ ली और लड़की को देखने लगा। उसने हर एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, आई एम सीरियस। वीरा स्वाभाविक रूप से अस्वीकार करना चाहती थी, पर कैसे? वो शायद सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बता सकती, वरना तो यह स्कूल के नियमों का बिल्कुल उल्लंघन होगा। उसे फिर से ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। उसके पास रोनित की तरह उसके पिता के रूप में एक स्कूल डायरेक्टर नहीं था जो वो कुछ भी बिना सोचे समझे कर सकती थी। इस प्रकार वीरा केवल यही कर सकती थी। आई एम सॉरी, ये कोई तुम्हारी चाल है या जो भी हो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। रोनी सख्त हो गया। क्यों तुम्हें मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं है? वीरा ने देखा कि रोनी तभी भी जिद्दी था और बहुत सीरियस होके कह रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह वीरा का आंसर जानने के बाद भी हार नहीं मानना चाहता। वो बिना आंसर के वे केवल उत्तर दे सकती थी, क्योंकि तुम बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं हो।
तुम्हें क्या पसंद है मुझ में, कैसी कमी है, तुम बताओ, मैं बदल सकता हूँ। रोनी ने तुरंत कहा, डैम, क्या ये रोनी किसी जादू के वश में है? ये निश्चित रूप से रोनी नहीं है। डैम, इस बदसूरत सनकी ने रोनी पर क्या वशीकरण किया है। सभी ने सबसे पहले सोचा था कि वीरा की अस्वीकृति के बाद रोनी निश्चित रूप से गुस्सा होगा। कौन जानता था कि वह कितना विनम्र होगा और यहाँ तक कि उसके लिए बदलने की भी पेशकश कर सकता है। रोनी के हार्ड डाई फैंस पूरी तरीके से भ्रमित थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा हो गए थे। सभी को ऐसा लगा कि उनके सेंसस पर परमाणु बम में हमला हो गया है। वीरा ने आह भरी, और रोनित, अब मुझे मत दोष देना, तुमने यही मांगा था। इस प्रकार वीरा ने उत्तर दिया, मुझे जैसा बॉयफ्रेंड मटेरियल चाहिए वो रात से कम 1800 गुना बेहतर दिखना चाहिए। रोनित को अपने होश में आने में पहले काफी देर तक दंग रह गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? रात जैसे बिना किसी कारणवश इसमें घसीट लिया गया था। वीरा का चेहरा गंभीर था। मैं सीरियस हूँ। आई होप आज की स्टोरी का पार्ट आपको पसंद आया हो। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। बाय।